नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड नमोऽसुध केवली बड़िदम्। समय सारजी ग्रंथादिराज और अपनी निर्जराधिकार पर चर्चा चल रही है। पिछली क्लास में अपन ने गाथा नंबर 200 पर स्वाध्याय किया। पिछली क्लास में हम लोगों ने गाथा नंबर 200 पर स्वाध्याय किया, जिसमें क्या बात आई, बहुत महत्वपूर्ण बात आई थी कि वो सम्यक दृष्टि ज्ञान और वैराग्य से संपन्न होता है। और ये ज्ञान वैराग्य संपन्नता कैसे आती है? देखो, बहुत समझने की बात है कि यदि अकेले आत्मा के श्रद्धान से काम बन जाता तो आचार्य भगवान को पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल और अजीव आशा बंद संवर निरा मोक्ष इनके स्वरूप को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। यहाँ पर स्व पर दोनों का स्वरूप बताते हुए आत्म श्रद्धान कराया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्वरूप को जानकर ज्ञान हुआ है ना, और अनंत पर पदार्थों के प्रति वैराग्य हुआ कि ये सुख रूप नहीं है, ये मेरे हितकारी नहीं है, इनसे मुझे कोई लाभ हानि नहीं है, ये मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है। ऐसा उनका स्वरूप जानकर भी अस्थि और मजबूत होती है। इस प्रकार से ज्ञान वैराग्य शक्ति उत्पन्न हुई है सम्यक दृष्टि जीव को। समझ आई बात? भावार्थ में कल अपन ने बात की थी। क्या बात हुई? जब अपने को ज्ञायक भाव रूप सुखमय जाने और कर्मोदय से उत्पन्न हुए भावों को आकुलता रूप दुखमय जाने, तब ज्ञान रूप रहता है और पर भावों से विरागता, यह दोनों अवश्य ही होते हैं, एक साथ होते हैं और अवश्य होते हैं। इसको कह रहे हैं ज्ञान वैराग्य शक्ति। ये ज्ञान वैराग्य का ये सम्यक दृष्टि का चिन्ह है। अब गजब की बात है, जिस समय हम उनको बहिर्मोह दृष्टि से या बहिर्दृष्टि से शरीर संयोग से देखते हैं तो हमें ऐसा दिखता है कि ये कितने आ सकते हैं, एक शादी फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, एक खंड फिर 2 खंड फिर 3 खंड 6 खंड के अधिपति। बोलो, और इंटरनल में क्या है? ज्ञान वैराग्य शक्ति जो मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रही है। स्व को स्व जानते हैं, पर को पर जानते हैं, किसी भी पर द्रव्य को लाभकारी हितकारी नहीं जानते, तो उसके प्रति निर्वांशक हैं, वैरागी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, देखो अब अमृतचंद आचार्य भगवान ने श्लोक कहा है, इसकी स्थानिका पढ़ते हैं। बहुत जबरदस्त श्लोक है, सावधानी के लिए। क्या के लिए है? कि ऐसी गलती हम में न हो, ऐसी गलती हमारे में तो नहीं है। ये गलती ढूंढने के लिए ये श्लोक अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं। एक मिनट, क्या कह रहे हैं? जो जीव पर द्रव्य में आसक्त रागी है, देखो रागी की परिभाषा, जो जीव पर द्रव्य में आसक्त है अर्थात रागी है,
राग मेरा स्वरूप है, परद्रव्य अच्छा है, परद्रव्य बुरा है, जो ऐसा जानता है। पॉइंट समझ में आया? रागी जीव किसको कहा? कि जो परद्रव्य अच्छा है, परद्रव्य बुरा है, परद्रव्यों में जिसको इष्ट अनिष्ट की कल्पना है, वो रागी है, ऐसा कह रहे हैं। जो जीव परद्रव्य में आसक्त रागी है और सम्यक दृष्टित्व का अभिमान करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं? जो जीव परद्रव्य में आसक्त रागी हैं और सम्यक दृष्टित्व का अभिमान करते हैं। सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि पने का अभिमान करते हैं। वे वृथाभिमान करते हैं। इस अर्थ का कलश रूप काव्य अब कहते हैं। इतनी चर्चा करने के बाद अमृतचंद आचार्य भगवान हमको सावधानी दे रहे हैं। देखो एक टेंडेंसी और होती है। क्या टेंडेंसी होती है? जब किसी की लोक में भी जब किसी की बुराई होने लगती ना, दो चार लोग बैठ गए और एक दूसरे की बुराई करने लग गए, तो बुराई तो करेंगे पर ये नहीं देखेंगे कि क्या ऐसी बुराई हम में तो नहीं है, भले ही अपने में भी बुराई हो। हाँ वो ऐसे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, भले खुद में ही वो अरे सबको योगा प्राणायाम तो सबको ही करना चाहिए। सुबह तो सबको ही घूमने जाना चाहिए, है ना? औरों को उपदेश देंगे और खुद चाहे खुद नहीं जाते हो। सही बात है ना? तो अब जैसे यहाँ ये वाली बात क्यों कह रहे हैं कि यहाँ जो चर्चा आ रही है ना, यहाँ चर्चा आ रही है महाव्रती के एंगल से, अणुव्रती के एंगल से। तो हम ये सोचें ये हमारी थोड़ी बात चल रही है। अरे घर में भी जैसे बहू को समझाने के लिए बेटी से बात करते हैं, बेटा ऐसा नहीं करना, तो बहू समझ जाती है कि हमको ऐसा नहीं करना, है ना? ऐसे यहाँ पे लगाना, हमें तो तत्व निर्णय हो गया, अरे हम तो बड़े महान हैं, हम तो दुनिया को पढ़ा रहे हैं। समझ आ रही बात? तो ये कह रहे हैं ये वृथा अभिमान कर, जो जहाँ खड़ा है वो वहां से निर्णय करना कि ऐसी गलती हमें तो नहीं है। ऑडियो की ऑडियो कर लो। अच्छा आ रही बात ख्याल में? अभी आ रही है अच्छी आवाज? क्या बात बोली अभी? बताओ, कौन बताएगा? अभी अभी क्या बात बोली है? तो उधर से कर रहे हैं और हमको अपना ये विचार करना है कि हमारा तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय एकदम यथावत है कि नहीं, ये हमको चेक करना है। देखो, सम्यक दृष्टि स्वयं हम जातु बंधो न मे स्यात् पुलक वदना रागिणो प्याचरन्तु। श्लोकार्थ। यह मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ, यह मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे कभी बंद नहीं होता, क्योंकि शास्त्र में सम्यक दृष्टि को बंद नहीं कहा है। ऐसा मानकर जिनका मुख गर्भ से ऊंचा और पुलकित हो रहा है, ऐसे रागी जीव परद्रव्य के प्रति राग द्वेष मोह वाले जीव भले ही महाव्रतादि का आचरण करें तथा समितियों की उत्कृष्टता का अवलंबन करें, तथापि वे पापी हैं। लो क्या बोल रहे हैं? बाहर में
28 मूल गुण का पालन चल रहा हो। वीडियो तो ऑफ है। आवाज नहीं आ रही अच्छे से। क्या बोल रहे हैं? भले ही महाव्रत आदि का आचरण करे, अणुव्रत का आचरण करे। अब अपनी तरफ से बात ले लो भैया, हम तो भले ही शुद्ध भोजन करें, हरी बात समझ में। जहां पर जिस किसी जीव की कषाय मंद हो और छायोपशम्य ज्ञान अच्छा हो, तो ऐसे जीवों को ये कुछ भ्रम हो जाता है। सो भ्रम में नहीं जीना। क्या कह रहे हैं कि पर द्रव्य के प्रति राग द्वेष मोह वाले जीव, चेक करने के लिए पॉइंट क्या दिया है? कैसे पता चलेगा कि हमारा तत्व निर्णय सही है कि नहीं है सही? बात हमारी है ना। पर द्रव्य के प्रति राग द्वेष मोह भाव वाले जीव, ये चेकिंग पॉइंट है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं और पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना, ये बहुत बड़ी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये देखो, किसी ने 10 पॉइंट निकाले हैं कि स्वाध्याय करने के 10 लाभ। जो जीव स्वाध्याय करते हैं और जिनकी थोड़ी सी भी बात समझ में आ रही है, तो कषाय की मंदता बहुत जल्दी होती है। कषाय मंद हो जाती है बहुत जल्दी। कषाय का मंद होना अलग बात है। उसका एक सैंपल, क्या सैंपल? कि जैसे अपने से किसी ने कुछ कहा है ना, और अपन स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय करते हैं तो ऐसा विचार आया कि अरे ठीक है भाई, सब कर्माधीन है। ऐसा विचार आता है, तुरंत आ जाता है, अरे ये सब कर्माधीन, अरे ठीक है, कोई से कुछ मत बोलो। तो कषाय मंद हो जाती है। और कई बार ऐसा विकल्प, अरे कोई क्या कहेगा, ये कैसे स्वाध्यायी है। तो थोड़ी सी अपना स्टेटस सिंबल के लिए, थोड़ी गरिमा, जिनवाणी की गरिमा बनाने के लिए, अब ठीक है, कोई से कुछ मत जवाब दो, कोई से कुछ मत बोलो, है ना। ऐसे भाव बन जाता है। अब अंतरंग में ये विचार करना कि हमको वो पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट भाषित हो रहा है कि नहीं। क्या बोला? पॉइंट समझ में आया? किसी का बोलना तो बुरा लग रहा है, बुरा तो वो लग ही रहा है, लेकिन अब अपन ने पहले कंडीशन क्या थी? पहले तो तुरंत तड़ाक भड़ाक, ऐसा कैसा ऐसा कैसा। अब स्वाध्याय करने लगे, अरे छोड़ो, अब कर्म के उदय का विचार आ गया, छोड़ो अपने ही कर्म का उदय, या कोई क्या कहेगा जी कैसे स्वाध्यायी है, ऐसा किसी विचार, अरे अब ठीक है, अपन को कुछ नहीं कहना चाहिए, ऐसा विचार करके वो शांत है। परंतु बुरा तो लग ही रहा है। समझ में आई बात, नहीं आई? बोलो। कोई भी पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट तो भाषित हो ही रहा है। ये मेरे साथ बुरा हुआ, इन्होंने मेरे साथ गलत किया, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनिष्ट की कल्पना तो चल ही रही है, लेकिन हम बाहर में व्यक्त क्यों नहीं कर रहे? कषाय थोड़ी मंद हो गई। तत्व ज्ञान करते हुए, स्वाध्याय करते हुए थोड़ी कषाय मंद हो गई। अब हमको क्या लगने लगा कि अब हमारा सब कार्यक्रम सही चल रहा है। तो अभी विचार करना कि ऐसी गलती कोई हमें तो नहीं चल रही। क्या बोल रहे हैं? जिनका मुख गर्व से ऊंचा और पुलकित हो रहा है,
ऐसे रागी जीव, परद्रव्य के प्रति राग द्वेष मोह वाले जीव। कौन जीव? परद्रव्य में मोह। आखिर पुत्र तो हमारा ही है। मोह, ये परद्रव्य मेरा है, ये मोह, और ये परद्रव्य अच्छा है। हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, आज्ञाकारी हैं, अरे हमारे तो कुछ सुनते ही नहीं है। तो परद्रव्य में मोह राग द्वेष वाले जीव, और हम तो ज्ञायक हैं। तुम ज्ञायक हो और तुम्हारे पुत्र हैं, तुम ज्ञायक हो और तुम्हारा धन मकान है, तुम ज्ञायक हो, तुम्हारी किसी ने हानि कर दी। कल बहुत ऐसा विकल्प आ रहा। कैसा विकल्प आ रहा? एक स्ट्रक्चर खड़ा करो, ब्लूप्रिंट बनाते ना, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल संपन्न वस्तु में। अब ऐसा विचार करो कि धन की कोई हानि हुई, संयोगों में कुछ हानि हुई, बोलो असंख्यात प्रदेश टूट के बिखरे क्या? बोलो। मेरे प्रदेशों में कुछ धन की, उधर इधर रखो धन और इधर रखो गुण, बोलो मेरे गुणों की हानि हुई क्या? संयोगों की हानि होने से गुण की हानि होती है। मैं कौन हूं? निर्णय तो करो। यहाँ तो बहुत तैयारी करनी है। उधर संयोगों में कुछ कम ज्यादा हुआ, वो धन प्रमोशन मिल गया और 10 लाख का इंक्रीमेंट हो गया, बोलो मेरे 2-4 गुण बढ़ गए क्या? शरीर में कुछ रोग हो गया और असंख्यात प्रदेशों में कुछ बात बनी क्या? क्या हुआ? परद्रव्य से मेरे में होता क्या है? एक साइड में परद्रव्य रखो, जहां से टेंशन चल रही है, जहां से आकुलता चल रही है, और एक साइड में द्रव्य गुण पर्याय मई जीव वस्तु, अनंत शक्ति संपन्न, अनंत गुण संपन्न, असंख्यात प्रदेशी, जिसके एक प्रदेश का भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ऐसी वस्तु मैं हूं। इसलिए यहां पर कह रहे तत्वार्थ का श्रद्धान। ज्ञायक का तत्व क्या है? ज्ञायक ज्ञायक बना रहता है। इसका कितना बड़ा भाव है। इधर आग लग जाए, तूफान आ जाए, कुछ आ जाए, ज्ञायक ज्ञायक बना रहता है। अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ। शुद्ध शब्द से ज्यादा प्रभावी शब्द है सुरक्षित। सुरक्षित तत्व हूं, स्वरक्षित, स्व से ही रक्षित हूं। मेरी रक्षा के लिए किसी अन्य पर पदार्थ की जरूरत ही नहीं है। ऐसा सुरक्षित तत्व हूं। इधर किसी गड़बड़ से परलक्ष्य हुआ, उधर परलक्ष्य में किसी चीज में घटा बढ़ा, नियम से राग उत्पन्न होएगा। स्वभाव का लक्ष्य होएगा, वो राग विलय को प्राप्त हो जाएगा। अरे मेरे में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ऐसा गजब का तत्व हूं मैं तो ऐसा जीव को ज्ञान वैराग्य की संपन्नता आती है। वो परद्रव्य में मोही रागी द्वेषी नहीं होता। और उसकी मास्टर की है कि कषाय मंद हो गई, अब छोड़ो कोई बात नहीं, और कमा लेंगे, छोड़ो कोई बात नहीं, कह लेन दो। अब इसमें हमको ये ढूंढना है कि हमको वो परद्रव्य का परिणमन इष्ट या अनिष्ट भाषित हो रहा है कि नहीं, तैयारी यहाँ करनी है। कषाय मंद हो जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कदाचित तीव्र भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। समझ में आ रही है बात?
कषाय कदाचित तीव्र भी हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि तुम अपने को क्या जानते हो, पर द्रव्यों को क्या जानते। आचार्य देव ने जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल सबका स्वरूप कहा है। आचार्य भगवान ने जीव, अजीव, आशा, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष सबका स्वरूप कहा है। आपने अजीब की कोटि में किसको डाला है? आपने जीव की कोटि में किसको डाला है? आपको किससे लाभ होता है, किससे हानि होती है? हरी बात ख्याल में वो लोग किसको समझ में आई है ये वाली बात, कि हमें क्या सावधानी रखनी है। देखो आगे कह रहे हैं कि बाहर में भले ही महाव्रत आदि का आचरण करे तथा समितियों की उत्कृष्टता का अवलंबन करे। और क्या कह रहे हैं? तथापि वे पापी हैं, मिथ्या दृष्टि हैं। बोलो। इसलिए कहा जाता है कि भैया ये ऐसा कुछ लिखा है ना यहाँ पे, अब इनको कोई हटा तो सकता नहीं, तो भैया ये है ना गृहस्थियों के पढ़ने के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं। क्यों पोल खुल जाएगी? क्यों मिथ्या दृष्टि क्यों कह रहे? 28 मूल गुण का पालन कर रहे तो भी क्यों कह रहे? अणुव्रत का पालन कर रहे। अपने लिए बात करो, हम भी तो रात्रि भोजन नहीं कर रहे, जिमीकंद नहीं खा रहे, दया दान करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, पानी छान के पीते हैं। मिथ्या दृष्टि क्यों कह रहे? क्या लक्षण है मिथ्या दृष्टि का? क्योंकि वे आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित होने से। बाहर में महाव्रत पालो, अणुव्रत पालो, शुद्ध भोजन करो, दया दान के भाव हों, तुम आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करत छीन। आत्म अनात्म के ज्ञान के से रहित तुम जो कुछ भी करते हो वे सब छीण करने वाले हैं और कुछ काम के नहीं आते। पॉइंट समझ में आया? बोलो कौन बताएगा क्या क्या बात पकड़ में आई, क्या यहाँ पर सावधानी की बात है? बोलो। शांत। पूरा पूरा खांचा बनाया था, न्याय से, युक्ति से सारा कुछ डिसाइड करा, है ना। परंतु अभी भी कोई जीव उसमें डिसाइड नहीं कर पाए कि आत्मा कौन है, अनात्मा कौन है। उसके भ्रम से वो अभी भी राग आदि भावों को, शरीर को अपना माने, आचरण को अपना माने, समितियों के पालन को अपना माने, तो भी वे पापी ही हैं, मिथ्या दृष्टि ही है। ये यहाँ पे कथन। बहुत बढ़िया। नहीं, अब अपने लिए सावधानी की क्या बात है? अपने लिए सावधानी की बात भी सेम है कि हमें भी यही देखें कि हमारे भाव हैं, हमारे जो रागादि भाव हैं वो भी अनात्मा ही हैं। मैं ज्ञायक ही हूँ, ज्ञायक बना रहता हूँ, और वो आत्मा, वो मैं आत्मा हूँ, बस। बहुत अच्छा। कोई और ऐड करेगा इसमें, इनकी बात में? बोलिए। परद्रव्य जो अनात्मा है उनसे हमारा नुकसान ही होता है। ज्ञान स्वरूप ही हूँ ऐसा जानकर भी परद्रव्य में इष्टनिष्ठपना भाषित होता है कि नहीं? ये मूल बात तो ये है पॉइंट। होने से ही विख्यात होता है। ये बात आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही, थोड़ा नजदीक से बोलिए। वो स्पीकर पे रखते हैं ना। आगे बना की मान्यता ही बोलता है। ऐसा जीव में समस्या पाते, भावशादी करते, लेकिन किस तरह बना बनाई हुआ है के प्रतिवत संयोगों की प्रति, तो वो पापी है, ऐसा आवाज है। बहुत बढ़िया। ये है एकदम मास्टर की।
मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरे में कुछ नहीं होता। और जो परद्रव्य ज्ञान में जानने में आ जाओ, अपने अर्थ और तत्व समझा, तो उसका क्या मतलब है? ज्ञायक का तत्व है ज्ञायक, ज्ञायक बना रहता है। और पर्याय का तत्व है, भेद से कहें कि मात्र जानने वाला हूं, तो पर्याय का तत्व है कि भेद से भी मात्र जानने वाला हूं, और जिसको जाना है उस रूप नहीं होता। जो कुछ ज्ञान का विषय बन रहा है, किसी ने बहुत गाली दे दी और वो ज्ञान का विषय बना, तो मेरे में कुछ नहीं हो रहा। गाली का ज्ञान वो भी मेरी पर्याय है, वो गाली की पर्याय नहीं है, गाली में से नहीं आई है। गजब की बात है। और सुनना, वो क्रमबद्ध में उत्पन्न हुई है। हमारी पर्याय हमारे में क्रमबद्ध में उत्पन्न होती है। वो ऐसा ज्ञेयाकार बनना अनादि से फिक्स था। बोलो, और हम एकांत रूप से कहते हैं इनने बोला, इसलिए तो ज्ञान हुआ हमारे को। हम अपने ज्ञान को पराधीन ज्ञान समझते हैं कि पर से ज्ञान होता है। ज्ञान है स्वाधीन। पॉइंट पकड़ में आया? जो भी ज्ञान हो रहा है, उत्पन्न होती हुई ज्ञान की पर्याय अपने ज्ञेयाकार को लेके उत्पन्न होती है। चीनी की मिठास अपने चीनी में से आती है, न कि डिब्बे में से। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय उसमें से ही आती है। आम कैरी लेके आए और बाहर छोड़ दी, 4 दिन के बाद वो पीली हो गई। तो पहले हरा कलर दिख रहा था, पीला कलर। पीला कलर काय में से आया? बोलो, पहले तो वो हरी दिख रही थी और अब पीली पीली दिख रही। पीला रंग काय में से आया? उसी के वर्ण गुण की पर्याय है। किस में से आई? बाहर में से, मौसम में से, डिब्बा में से, डलिया में से, फ्रिज में से, काय में से आई? उसी की पर्याय है। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय अपनी ही पर्याय है। वो अपनी संपन्नता से अपने ज्ञेयाकार को लेके उत्पन्न होती है। बोलो, ज्ञेयाकार बना है तुम्हारी पर्याय में, तुम्हारी योग्यता से, जो अनादि से फिक्स थी। और हम एकांत रूप से कह रहे हैं कि इनकी वजह से। बोलो, और फिर कह रहे हैं हम तो ज्ञायक हैं। अपन कौन है? जीव है। कितनी समय आचार्य भगवान ने पूरा समय सार हो जाएगा ना अभी, तो फिर सबसे आखिरी गाथा में कहेंगे कि जो तत्वार्थ से जानता है वो उत्तम सौख्य को प्राप्त होता है। बबली बहन जी। हाँ जी, बोलिए। म्यूट हो गए। म्यूट हो गए आप। बोलिए। जैसे जैसे कोई भी चीज है ना, वो फिक्स है कि ये उदय में आएगी, है ना? तो अच्छा, अब वो जब उदय में आती है किसी भी निमित्त के माध्यम से, तो ज्ञान को तो तभी पता चलती है। पहले से ज्ञान को कहाँ पता होती है? पहले से नहीं पता होती ज्ञान। हाँ, ज्ञान को तो तभी पता होगी। जैसे आपने कहा कि वो फिक्स है, वो तो उदय में आनी है। ज्ञान को तो उसी क्षण पता चलेगी जब ज्ञान में ज्ञेय बनेगा, है ना? लेकिन हम आगम से, पूर्व से ये वाली बात को सीख रहे हैं कि ये हमारी पर्याय है, हमारी पर्याय में ज्ञेय बना है और अनादि से फिक्स है। एक तो आप है ना, अलग जगह बैठा करो, बहुत शोर आता है। नंबर 1 बात, ये सबसे प्रथम ये मेरी ज्ञान की पर्याय है। नंबर 2 बात, दूसरे से नहीं आई है। नंबर 3 बात, क्रम में थी, फिक्स थी। नंबर 4 बात कि ये ज्ञान में झलकने से, जैसे दर्पण में
मोर झलके तो दर्पण तो मोराकार नहीं होता, दर्पण तो दर्पण बना रहता है। इन 4 पॉइंट्स के लक्ष्य से, ये 4 बातों को समझ के ज्ञान वैराग्य शक्ति प्रकट होती है। ये बात चल रही है। कैसी शक्ति प्रकट होती है? अरे ये तो ज्ञान ही ज्ञान है, दर्पण में मोर है ही नहीं, ज्ञान ही ज्ञान है। समझ आ रही बात? दूसरी बात, चूंकि ये पर के लक्ष्य से हुई है, पर से नहीं हुई है, तो पर दोषी नहीं दिखाई दे रहा। पर फिर कोई मेरी पर्याय की योग्यता थी इसमें ऐसा गेयकार बनने की, इसमें पर क्या बात का दोषी है? तो पर के प्रति रोष नहीं उत्पन्न हो रहा, पर अच्छा बुरा नहीं लग रहा। दर्पण की योग्यता है कि दर्पण के सामने मोर हो तो मोर झलक जाए, दर्पण के सामने सुअर हो तो सुअर झलक जाए, दोनों ही झलक जाए, और दोनों के झलकन से दर्पण में कुछ होता नहीं। 2-3 बातें हो गई। दर्पण सुअर के झलकने से किसी ने आज तक दर्पण धोया है? अरे दर्पण में तो सुअर झलक गया, दर्पण गंदा हो गया होगा, अशुद्ध हो गया होगा, दर्पण को धो साफ करो। झलका है वो तो दर्पण में आया ही नहीं, दर्पण उससे खराब होता नहीं। तो सुअर से द्वेष नहीं और दर्पण से भी द्वेष नहीं। कैसा झलका देता है, फालतू में झलका देता है, क्रमबद्ध में झलक गया, बात खत्म हो गई। पॉइंट समझ में आया? दर्पण में क्या है? ऐसी झलकन होने पर भी दर्पण में क्या है? सिर्फ दर्पण की स्वच्छता। अब नंबर दूसरी बात, लकड़ी के सामने, लकड़ी का बहुत बड़ा प्लैंक है और उसके सामने मोर है, और लकड़ी में तो मोर नहीं झलक रहा। क्यों? लकड़ी का स्वरूप ही नहीं है झलकाने का। लकड़ी के सामने सुअर दौड़ रहे हैं, लकड़ी में तो कोई सुअर झलक ही नहीं रहा। तो ये झलकाने का स्वभाव दर्पण का है कि मोर के कारण झलक रहा है? बात ये है। ऐसे ये जानने का स्वरूप मेरा है कि मैं पर के कारण से जानता हूं? बोलो, मेरा ही स्वरूप है जानने का। वो कैसा जानने का स्वरूप है? जिसको जाना जाए उस रूप नहीं होता। देखो फिर से 50 बार 100 बार अपन ने देखी होगी 31 नंबर गाथा की के भावार्थ में। देखो क्या बात आई है, कैसा है ज्ञान स्वभाव। पूर्वंग अधिकार में देखो, टीका ही है, भावार्थ ही नहीं है इसका, टीका ही है। 65 नंबर पेज है और गाथा नंबर है 31 और उसकी टीका, और टीका की आखिरी 4 लाइन है। क्या कह रहे हैं? कैसा है ज्ञान स्वभाव। अभी ज्ञान ही कैसा है हमारा? ज्ञायक तो महामहिम वस्तु है, विश्व के ऊपर तिरता हुआ, उन्हें जानता हुआ भी उन रूप न होता हुआ, प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान अविनश्वर स्वतः सिद्ध। स्वतः सिद्ध है। ज्ञान में जो ज्ञेयकार बनता है वो स्वतः सिद्ध है, किसी अन्य के कारण नहीं बनता। समझ में आ रही है बात? देखो अभी हम तुम स्वाध्याय सुन रहे हैं और उपयोग इस स्वाध्याय सुनने में बहुत ज्यादा तन्मयता से लगा हो, और ऐसे में सामने से कोई निकल जाए, और किसी के सामने से निकलने से ही अगर ज्ञान होता है तो ज्ञान होना चाहिए था। आंख उधर ही देख रही थी तो भी, अरे भाई साहब आप कब आए? अरे हम तो 15 मिनट से बैठे हैं, तो हमें पता ही नहीं चली। तो किसी के होने से, अब जैसे अभी चर्चा चल रही है, सुना रहे हैं, और फिर आपको बोलो बताओ हमने क्या बोला, अरे सुन नहीं पाए। क्यों? तुम्हारे कान तो खुले थे, सुन क्यों नहीं पाए? यदि गे से ज्ञान होता है तो डॉट टू डॉट सारा ज्ञान हो।
क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, 100 के 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको एक जैसा ज्ञान होना चाहिए? कहाँ होता है एक जैसा ज्ञान? हैं? सब अपने अपने ज्ञान से समझते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? स्वतः सिद्ध और परमार्थ रूप ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। ज्ञान पर्याय को भगवान कह रहे हैं। बोलो, पर्याय में भी कैसा हूं मैं? पर्याय अपने वैभव को लेकर उत्पन्न होती है सिंस बिगिनिंग। ऐसा नहीं है पर्याय उत्पन्न हुई, सामने कोई था, अच्छा तो उसका ज्ञान हुआ। ऐसा कोई काल भेद नहीं है। पर्याय अपने ज्ञेयाकार को लेकर, अब टेक्नोलॉजी समझो कैसी टेक्नोलॉजी है। पर्याय अपने ज्ञेयाकार को लेकर उत्पन्न हो रही है, सामने वैसा ज्ञेय हो नहीं भी हो, कदाचित होता है कदाचित नहीं होता। जब बहुत सारे विकल्प समूह में ये जीव घिरा रहता है तो बोलो वैसे वैसे ज्ञेय कहाँ होते सामने? कल्पना लोक में मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहाँ होते हैं? अरे हम फिर वहां जाएंगे, फिर वो ऐसा हमसे बोलेंगे, फिर हम ऐसा कहेंगे, फिर ऐसा करेंगे, तो कहाँ है ज्ञेय सामने? ज्ञान से ज्ञान हो रहा है अपने आप ही। और जब ज्ञेयाकार सामने होता है तब भी ज्ञान से ही होता है। वो एक कोइंसिडेंस होता है कि उधर निमित्त की पर्याय, इधर ज्ञान की पर्याय आमने सामने होती है तो हमें भ्रम हो जाता है, निमित्त से ज्ञान हो रहा है। ये सारी बात समझने का कंक्लूजन क्या है? बोलो, पर पदार्थ को मोह, पर पदार्थ से मोह और राग और द्वेष की गुंजाइश नहीं बचती। ये स्वरूप समझने से ये लाभ है। इसलिए यहाँ पे इतनी बड़ी बात कही गई है। देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं। यह मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे कभी बंद नहीं होता, क्योंकि शास्त्र में सम्यक दृष्टि को बंद नहीं कहा। हमें कहा हमें नहीं बंद हो रहा, हमें कहा को बंद हो रहा? सीता जी को तो बंद हो गया किसी के ऊपर एक शंका करने पर, सोना जंगल में निकाला। हमें कौन जंगल में निकालेगा? हमें थोड़ी बंद होता, चाहे किसके ऊपर शंका करो। क्यों? हम तो स्वाध्याय करते हैं, हम तो दुनिया को भी कराते हैं। समझ में आ रही बात? ऐसा मानकर जिनका मुख गर्भ से ऊंचा और पुलकित हो रहा है, ऐसे रागी जीव। इतनी पूरी चर्चा करने के बाद अमृतचंद आचार्य भगवान ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? चेक योर डिसीजन, इसलिए कह रहे हैं। ऐसे रागी जीव मतलब पर द्रव्य के प्रति राग द्वेष मोह भाव वाले, अपने को ज्ञान सही ज्ञान स्वरूप नहीं जानने वाले। और जो अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जानता तो पर द्रव्य में मोही रागी द्वेषी होता ही होता है। और जो अपने को ज्ञान स्वरूप जानता है, पर द्रव्य के प्रति उसे मोह राग द्वेष नहीं होता। अप्रत्यख्यान जाति का राग द्वेष भले हो लेकिन मोह नहीं होता। पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होती, पर द्रव्य से लाभ हानि नहीं होती। और राग उत्पन्न हो सकता है, द्वेष भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन मोह नहीं होता। अनंत पर पदार्थों के प्रति रिलैक्स हो गया, ये ज्ञान वैराग्य शक्ति। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं? भले ही महाव्रत आदि का आचरण करो, समितियों की उत्कृष्टता से पालन करे, तथापि वे पापी मिथ्या दृष्टि ही हैं। बोलो, क्यों हैं? क्योंकि वे आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित होने से, आत्मा अनात्म के ज्ञानहीन, जिनको आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं है, अनात्मा से लाभ हानि जानते हैं, क्या कह रहे हैं? वे सम्यक्त्व से रहित हैं। भावार्थ, पर द्रव्य के प्रति राग होने पर भी जो जीव यह मानता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, मुझे बंध नहीं होता, उसे सम्यक तो कैसा?
परद्रव्य के प्रति राग द्वेष है, मोह है, ये परद्रव्य मेरा है। जैसे घर गृहस्थी की बात चालू हो तो कितने सारे प्रश्न आते हैं धुआंधार। तो फिर बच्चों को कैसे समझाएं, तो फिर बच्चों को क्या करें? अरे निर्णय करो, मेरे बच्चे नहीं हैं। अभी पूछो तुम कौन हो, कि मैं जीव हूं। क्या करते हो? मात्र जानने वाला हूं। फिर थोड़ी देर बाद फिर पूछो तो फिर आपके बच्चे तो ऐसा नहीं बोलेंगे, अरे मैंने भी बोला ना मैं जीव हूं, मेरे बच्चे का। आपका प्रश्न गलत है। क्यों? प्रश्न ही गलत है। ऐसा बोलो उधर से। और बच्चे बच्चे सब अच्छे हैं? अरे क्या बताएं, चालू हो गए। वो बोल, आंसर क्या आना चाहिए? रोज तो पढ़ाते हो कि गायक हैं और आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो, है ना? ये मैं सम्यक दृष्टि हूं, मुझे बंध नहीं होता, उसे सम्यक तो कैसा? बोलो। वह व्रत समिति का पालन भले ही करे, तथापि स्व पर का ज्ञान न होने से वह पापी ही है। बोलो। हम उनसे कह रहे हैं, मुनिराज से, हमको थोड़ी कह रहे हैं। अरे भैया जो जहां खड़ा है वहां से उसकी बात को समझो। वो पापी है। हम तो सुबह उठते से पहले मंदिर जाते हैं, पूजा करते, पाठ करते, दया करते, शुद्ध भोजन करते, रात्रि भोजन नहीं करते, हमको पापी कह रहे हैं? और जो ये सब नहीं करते वो लगा लेना अपनी अपनी, हमको पापी कह रहे हैं। हाँ, पापी मतलब जो मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जानता, जिन शासन में, उसको ही महापापी कहा है। सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप कहा है। सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप। मिथ्यात्व के फल में जीव निगोज जाता है और 5 पाप के फल में मैक्सिमम नरक त्रियंच तक जाता है। और नरक त्रियंच की मैक्सिमम आयु है 33 सागर और त्रियंच की आयु है मैक्सिमम कोटि पूर्व, 1 कोटि पूर्व। और निगोद का काल है अनंत काल। मिथ्यात्व के फल में अनंत काल के लिए 1 इंद्री। बोलो, तो कौन सी अनंत काल की जेल चाहिए? सो भी इतनी हीन स्थिति कि कोई जीव जानने तैयार नहीं। कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, पंखा खोला, खुद चलन दो, क्या दिक्कत है? खोल के चले जाओ, चलने दो पंखा। किसको लग रहा है यहाँ पर कितनी जीवों का घात हो रहा है? और समझाओ तो अब तो ऐसा सांस भी नहीं लें, ऐसा कुतर करेंगे, सांस भी नहीं लें। अरे बहुत अच्छी बात है, तुम सिद्ध बन जाओ, तुम्हें सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फालतू लाइट जला रहे। कौन स्वीकार कर रहा है यहाँ पे वायु का एक जीवों का घात हो रहा है? इतनी हिंसा हो रही है। कल्पना दीदी को एक बार भोजन के लिए घर बुलाया तो बिस्किट बना दिए हमने। तो उन्होंने बाद में बोला, ये बताओ कि बिस्किट बनाने में क्या सामग्री लगती है इसमें? तो हमने सोचा रेसिपी पूछ रही होंगी। तो हमने कहा कुछ नहीं, घी, आटा और चीनी। तो बोले कि इन 3 चीज़ों से तुम कुछ और नहीं बना सकते थे, सो तुमने इसको ओवन में रख के हिंसा से तुमने बिस्किट बनाए। बोलो कौन स्वीकार कर रहा है? बोले कि भोजन बनाने में कम से कम बिजली का प्रयोग हो, क्योंकि बिजली बनने में अनंत जीवों का घात होता है। और जिसको ये गले नहीं उतरेगी ना, वो ये कहेगा तो भैया क्या करें फिर? अब ये अशक्य अनुष्ठान है। ये मैं शरीर नहीं, मैं जीव हूं। जीव को किसी चीज की जरूरत नहीं है,
ना हवा की, ना पानी की, ना भोजन की, ना कपड़े की, ना लत्ते की, किसकी नहीं। और शरीर की ममता से ये झंझट होने पड़ रहे हैं जबरदस्ती के। और जिस समय भोजन पानी हो रहा है ना, उस समय भी मेरे में एक परमाणु नहीं जा रहा। जिस समय ये हवा चल रही है ना, इस हवा से मेरे द्रव्य गुण पर्याय में कोई लाभ नहीं हो रहा। बोलो, ऐसे होती है ज्ञान वैराग्य शक्ति। पहले तो सही सही बातों का पता भी तो चले, पता ही नहीं है, हवा में ऐसे जी रहे हैं कुछ बेहोश एकदम। ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान भी हो कि वो इस बात में हिंसा है, तो उसको भावना आती है ऐसी। पर वो कब ऐसा दिन हो संत साधु बन के विचरूं, वो घड़ी कब आएगी। अभी मुनिराज कह रहे हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, मैं भी जल्दी से जल्दी अनंत सिद्ध पद को प्राप्त करूं। यहाँ तो ये कह रहे हैं और प्रमोशन हो भैया जल्दी, शादी नहीं हो तो टेंशन को भैया, शादी नहीं हुई, अच्छा तो बच्चे नहीं हुए अभी तक। वो कह रहे हैं संसार का बढ़ना अरे नर देह की ये हार है, हार है ये। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। हम ऐसे गुनगुना के गा लेते हैं, हम पाठ करते हैं रोज, बहुत अच्छी बात है। जो पाठ नहीं करते उनसे अच्छे कहते हैं लोक में, परंतु तत्व निर्णय के अभाव में क्या कह रहे हैं, तुम पापी ही हो। तुम लक्ष्मी के बढ़ जाने पर अपनी बढ़ोतरी जानते हो, अधिकार के बढ़ जाने पर अपना कुछ बड़प्पन जानते हो। नरदेह की हार है ये। हो देखो, लक्ष्मी बढ़ जाए नो प्रॉब्लम, अधिकार बढ़ जाए नो प्रॉब्लम, वो तो कर्माधीन है। लेकिन उनके बढ़ जाने पर अपना बढ़ जाना, उनकी कमी होने पर अपने में कमी जानना, ये नरदेह की हार है। लक्ष्मी बढ़ जाए बढ़ जाए, उदय है तो बढ़ेगी, वो तो अधिकार बढ़ जाए तो बढ़ जाए, कोई बना देगा तुम्हें अध्यक्ष तो नो प्रॉब्लम। पर अध्यक्ष बन जाने से कॉलर अप करने की बात नहीं है। मेरे द्रव्य गुण पर्याय में कुछ घटा बढ़ा नहीं, ये तत्व ज्ञान है। समझ में आई बात। देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जो यह मानकर कि मुझे बंद नहीं होता और स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है, वह भला सम्यक दृष्टि कैसा। स्वच्छंद प्रवृत्ति मतलब किसी को भी स्व जानता है, किसी से भी अच्छा बुरा जानता है, ऐसा। आगे चर्चा आएगी। मिथ्या दृष्टि अपने को विश्वरूप करता है। जैसे मान लिया आप उत्तर प्रदेश के हो रहने वाले और किसी ने बोला अरे तुम कहाँ उल्टे प्रदेश के आदमी हो, तो बुरी लग जाती है। काय को लग गई बुरी। जैसे मेरा ही उत्तर प्रदेश है और उल्टा प्रदेश को उल्टा कह रहे हैं, तुम्हें क्या कह रहे हैं। पर तुमने उत्तर प्रदेश से अपने को अभेद जाना ना, तो उत्तर प्रदेश की बुराई मतलब मेरी बुराई। बुरा क्यों लग रहा है, तुम तो नहीं हो प्रदेश। प्रदेश क्या चीज है, उत्तर प्रदेश एक स्थान का नाम है, तुम स्थान हो क्या। अरे तुम्हारी सड़क बहुत गंदी रहती है, तुम्हारी बड़ी अच्छी रहती है, मानो मैं ही सड़क हूं। कह रहे मिथ्या दृष्टि अज्ञानी अपने को विश्वरूप करता है। उसी बच्चे से लड़ाई करे और उसी बच्चे की बुराई करे और उसी बच्चे को कोई दूसरा बोले तो लड़ने झगड़ने तैयार हो जाए। बोलो, ऐसी स्थिति है। इसको कह रहे हैं स्वच्छंद प्रवृत्ति। वह भला सम्यक दृष्टि कैसा, क्योंकि जब तक यथाख्या चारित्र न हो तब तक चारित्र मोह के राग से बंध तो होता ही है, और जब तक राग रहता है तब तक सम्यक दृष्टि तो अपनी निंदा गरा करता ही रहता है। निंदा गरा होती है, प्रभु ये राग कब छूटे, और ये राग का पोषण करता है। अब वो कर्म के उदय में हो रहा है, अब वो तो हो गई, देखो
भूमिका अनुसार तो होएगा ही, काय को होएगा। तुमको उसकी गराह बरतती है, निंदा बरतती है, प्रभु ये राग कब छूटे। ऐसा पंडित साहब ने लिखा है, खटकती है राग आदि पणति विकारी, खटकती है, और उसके अभाव के लिए स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। स्वभाव के आश्रय से खटकेगी तो स्वभाव का आश्रय किया जाएगा और उसका अभाव किया जाएगा, और खटकेगी नहीं तो स्वच्छंद प्रवृत्ति चलती रहेगी। बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ सावधान किया है। ज्ञान के होने मात्र से बंध से नहीं छूटा जा सकता, ज्ञान होने के बाद उसमें लीनता रूप शुद्धोपयोग रूप चारित्र से बंध कट जाते हैं। इसलिए राग होने पर भी बंध नहीं होता, ऐसा मानकर स्वच्छंदतया प्रवृत्ति करने वाला जीव मिथ्या दृष्टि ही है। ठीक है, ये आखिरी की 3-4 लाइनें हैं, ये चर्चा करने योग्य हैं। अभी शेष चर्चा अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।